नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। अगर आपके या आपके आसपास के किसी व्यक्ति को आँख में मोतियाबिंद हो गया है और आँख में लेंस लगवाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, सिवान के प्रसिद्ध आँख रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर शरद चौधरी 30 जनवरी को निःशुल्क आँख का ऑपरेशन कर फ्री में आँखों में लेंस लगाएंगे। जी हाँ, नेत्र सर्जन डॉक्टर शरद चौधरी अपने पिता स्वर्गीय इंजीनियर शंकर चौधरी के 8वीं पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के घोसिया में 30 जनवरी को मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने जा रहे हैं, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल गौतम, डॉक्टर रामाजी चौधरी, नेत्र सर्जन डॉक्टर शरद चौधरी सहित कई चिकित्सक विभिन्न रोगों का इलाज करेंगे और दवाएं प्रदान करेंगे। वहीं इस दिन मोतियाबिंद के रोगियों का निःशुल्क जांच कर उनका आंखों का ऑपरेशन करा आंख में लेंस भी निःशुल्क लगाया जाएगा तथा दवा भी फ्री में दी जाएगी। अगर आप अपना ऑपरेशन कराना चाह रहे हैं तो 30 जनवरी को घोसिया पहुंच अपना रजिस्ट्रेशन करावें। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इस संबंध में प्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉक्टर शरद चौधरी। मैं हूँ राजेश पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया सिवान नगर के इस समय नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र शल्य चिकित्सक डॉक्टर शरद चौधरी के क्लिनिक में है और ये उनका चैम्बर है। शर का गांव अपने बगल के जिले के हथुआ के निकट घोसिया है और वहाँ 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सर के पिताजी के पुण्यतिथि पर वहाँ एक नेत्र शिविर का आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर जो नेत्र से संबंधित रोगों का इलाज किया जाता है। क्या है इस बार का कार्यक्रम, कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। सर, इस बार का कार्यक्रम पिछले साल से कितना अलग होगा? सर्वप्रथम नारद मीडिया से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। जहाँ तक आपको पता है कि पिछले 7 साल से हर साल 30 जनवरी को मेरे पिता श्री इंजीनियर श्री शंकर चौधरी के पुण्यतिथि के अवसर पे एक मेगा कैंप का आयोजन किया जाता है। मेगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ तो वहाँ पे लगभग 500 लोगों का ओपीडी देखा जाता है। लेकिन ओपीडी बेसिकली वहाँ पे पर्पस ये होता है कि जो समाज के निचले स्तर के लोग हैं उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है किया जाए। ये कैंप उसी के लिए लगाया जाता है और आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि सिवान, गोपालगंज और छपरा और जहाँ जहाँ से यहाँ के लोग जानते हैं, जुड़े हुए हैं, सारे लोग वहाँ पे आते हैं। और जैसा कि पिछले साल 221 या 22 सर्जरी हुआ था, 3 दिन में किया गया था। इस बार भी टारगेट रखा गया है कि उससे 1+ जो है ज़्यादा किया जाए और इसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं और 30 जनवरी आते आते तक तैयारियां पूरी हो जाएंगी। और उस दिन सारे लोगों को सिलेक्ट करके जो ऑपरेशन करने लायक होंगे उनका जांच, सब चीज़ बिल्कुल निःशुल्क, ऑपरेशन जो है अगले 3 दिन में पूरा करके सारे लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर अपने नेत्र संबंधी ऑपरेशन या किसी भी चीज़ के लिए सीधे उस दिन पहुंच सकता है? जी, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने लोग वहाँ पे आएंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, सबको देखा जाएगा। आपको पता है कि एक रेगुलर क्लिनिक भी हमारा उसी शंकर नेत्रालय में चलता है घोसिया में, जहाँ मैं प्रत्येक रविवार को निःशुल्क सेवा देता हूँ। तो वहाँ पे मरीज़ देखने में भी हमें कोई परेशानी नहीं है और ये कोई ऐसा आम कैंप नहीं है जो हम लोग कहीं लगा देते हैं। वहाँ पे सारी सुविधाएँ हैं और सारी व्यवस्था है, इसलिए हमको और मरीज लोगों को बहुत सहूलियत होगी और होती है हम लोग जब 30 जनवरी को कैंप करते हैं। तो आपने मार्च, शिवरात्रि मार्च में पड़ रहा है ना। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने पूरे विस्तार से बताया और वो हमारी टीम वहाँ गई हुई है। वो जो स्थल है वो एक बिल्कुल उपवन की तरह है। उसमें मंदिर है, देवी माँ का मंदिर है, बगल में सर का घर है, वहाँ पुराना घर भी है, जिसे देख के लगता है कि समाज बदल रहा है, बदलना भी चाहिए, लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। और यही कारण है कि सर आज भी
पिताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर एक बहुत बड़ा मेगा कैंप लगाते हैं और उसमें सैकड़ों जो लोग हैं, जो लोग शुल्क नहीं दे सकते हैं या अन्य कारणों से भी वहाँ पहुँच सकते हैं और इलाज कराते हैं। सर, अंतिम प्रश्न, ये ठंड का मौसम है, कभी बहुत ज़्यादा तेज ठंड हो जा रही है, कभी थोड़ी सी कम हो जा रही है, इसमें आँखों के देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले ठंड बढ़ने से होता क्या है कि आम लोगों को आँख से पानी गिरने की शिकायत होती है। उसका 2 कारण है। एक तो ठंड के चलते आँख के आँसू जो हैं वो सूखने लगते हैं और जब आँख सूखता है तो आँख का स्वतः जो लेक्राइमल ग्लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालता है, तो इसके चलते पानी गिरता है। थोड़ा-सा ये पैराडॉक्सिकल चीज़ है। दूसरी बात है कि ठंड के चलते ये जो टर्बिनेट होता है, नाक में एक हड्डी होती है, उसमें सूजन आ जाती है और उसके चलते भी पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि आप ठंड में किसी भी एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप का प्रयोग करें और ठंड से बचें। सर, अंतिम प्रश्न, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और खासकर अंधेरे में कर रहे हैं। कभी-कभी वो कंबल, रजाई ओढ़ के भी उसमें मोबाइल देखते हैं। ऐसे में आँखों का अब क्या होगा? ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और हमें लगता है कि ये समस्या दिन पर दिन बढ़ेगी। आप जानते हैं ये प्रकृति का नियम है, जैसा आपका काम होगा वैसा ही आपका शरीर हो जाएगा। तो जब बच्चे मोबाइल का यूज़ करेंगे, लैपटॉप का यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को हमको क्लिनिक में मिल रही है कि मरीज़ जो हैं, बच्चे जो हैं वो मायोपिक होते जा रहे हैं। मायोपिक मीन्स कि उनकी दूरदृष्टि कम होते जा रही है और ये होगा भी, ये क्वाइट नेचुरल है। ये प्रकृति का नियम है कि जैसा आपका काम वैसा आपका शरीर। तो आप नज़दीक का काम करेंगे तो आपकी आँखें भी उसी लायक हो जाएँगी। इसलिए मैं माता-पिता से ख़ास करके रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों को मोबाइल यूज़ करने से समझाएँ और मना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो बड़ा स्क्रीन यूज़ करें, मोबाइल नहीं। मोबाइल बेसिकली एक सुनने का डिवाइस है, तो उसको सुनने के लिए ही प्रयोग किया जाए, न कि देखने के लिए। सर, आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप दोनों लोगों को धन्यवाद।